Hello friends, welcome to Science World. In this video, we will discuss about relation between radius of curvature and focal length of spherical mirror. इनके बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम कुछ अजम्पशन लेंगे। पहला क्या लेंगे, जो स्फेरिकल मिरर का अपर्चर हो वो स्मॉल हो। दूसरा क्या लेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हो या फिर वो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे हो। और तीसरी अजम्पशन क्या लेंगे कि जो इंसिडेंट बीम है वो स्मॉल एंगल बनाए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। फॉर कॉनकेव मिरर, लेट एक्स वाई कोई कॉनकेव मिरर है जिसका पोल P है, F प्रिंसिपल फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट से लाइट बीम AB मिरर पे फॉल करेगी जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस F से। सेंटर ऑफ कर्वेचर C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉइंट B तक। रे AB और नॉर्मल CB के बीच में जो एंगल बना है, एंगल I, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और CB और BF के बीच में जो एंगल बना है वो क्या है, एंगल R, जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। According to law of reflection, angle of incidence is equals to angle of reflection. So, angle ABC is equals to angle CBF. AB जो है वो BC के पैरेलल है, इसलिए from alternate angles, angle ABC is equals to angle BCF. इक्वेशन 1 और 2 से एंगल CBF और BCF भी इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल CBF में FC और BF भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमने ये अज्यूम किया था कि जो मिरर का अपर्चर है वो बहुत ही स्मॉल है और जो इंसिडेंट बीम AB है वो बहुत ही पास है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो पॉइंट B है वो बहुत ही पास होगा P के। तो हम BF को अप्रॉक्सीमेटली PF के इक्वल मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे BF की जगह PF पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FC इज इक्वल्स टू PF। इस इक्वेशन के दोनों साइड हम PF को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, FC प्लस PF इज इक्वल्स टू PF प्लस PF और PC इज इक्वल्स टू 2PF। ये फिगर में देख लीजिए, FC प्लस FP जब हम करेंगे तो हमारे पास ये पूरा कितना आ जाएगा, PC। अब आगे के डेरिवेशन से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशंस के रूल देख लेते हैं। ऑल रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विद द इंसिडेंट लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी नेगेटिव। Height measured above and perpendicular to the principal axis are taken as positive. Heights measured below and perpendicular to principal axis are taken as negative. अब इस डायग्राम में PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे हम PC को -r लेंगे क्योंकि अभी हमने साइन कन्वेंशन से देखा कि जो भी डिस्टेंस अपोजिट इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेज़र किया जाएगा उसे नेगेटिव लेंगे। वैसे ही PF क्या है, फोकल लेंथ है मिरर की, और हम इसे भी नेगेटिव लेंगे। और PC और PF की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -r इज इक्वल्स टू -2f विच इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू r/2। हैंस फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, लेट XY कोई कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। P उस मिरर का पोल है, F प्रिंसिपल फोकस है और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे AB प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करके मिरर में इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो BM पाथ फॉलो करती है। अगर उस लाइट रे को बैकवर्ड ट्रेस किया जाए तो ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस F से आ रही है। CB को ज्वाइन कर लेंगे और उसे एन तक एक्सटेंड कर देंगे। CN क्या है, परपेंडिकुलर है B पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह एंगल ABN एंगल ऑफ इंसिडेंस है
और एंगल NBM एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। एंगल ABN इज इक्वल टू एंगल NBM। AB और BC पैरेलल है और BC क्या है, ट्रांसवर्सल। तो एंगल NBA इक्वल हो जाएगा एंगल BCP के और एंगल NBM इक्वल हो जाएगा एंगल FBC से। वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये। इक्वेशन 1 में हम एंगल NBM की जगह एंगल FBC पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ABN इज इक्वल टू एंगल FBC। फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 वी गेट एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCP। इन ट्रायंगल CPF BF इज इक्वल टू FC। हमने पहले ही अज्यूम किया था कि मिरर का जो अपर्चर है वो स्मॉल है और जो इंसिडेंट बीम है वो बहुत ही पास है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसलिए पॉइंट B भी बहुत ही क्लोज आ जाएगा पॉइंट P के। तो हम BF को अप्रॉक्सीमेटली PF के इक्वल मान सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी गेट FC इज इक्वल टू PF। ऑन एडिंग PF ऑन बोथ साइड PF प्लस FC इज इक्वल टू PF प्लस PF। हम इन डायग्राम से समझ सकते हैं PF प्लस FC PC के इक्वल होगा। सो PC इज इक्वल टू 2PF। अब PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R के इक्वल है और PF फोकल लेंथ है जो स्मॉल f के इक्वल है। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे साइन कन्वेंशन से। PC और PF की वैल्यू को हम इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू R/2। हैंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर।